अगर आप लोगों ने अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले या खाना बनाने वाले, इसके अलावा घर का अन्य काम करने वाले नौकर रखे हुए हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है, यानी कि उनके बारे में आपने पड़ताल नहीं की है और पुलिस से वेरीफाई नहीं करवाया है, तो आप लोग सावधान हो जाइए। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जो बताने जा रहे हैं वह देखकर आप सहज ही समझ जाएंगे कि कुछ शातिर किस्म के लोग होते हैं, वह कैसे कुछ करते हैं। आपको हम बता दें, गोंडा पुलिस के सहयोग से मुंबई पुलिस और गोंडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से लगभग 1 करोड़ 1 लाख के जेवरात, जिसमें सोने चांदी व हीरे के जेवर थे, इसके अलावा 1,45,900 रुपए नगद बरामद किया है। आपको बता दें, जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें निरंजन रामचलवा और जयप्रकाश रस्तोगी हैं। यह तीनों आरोपी जो हैं, इसमें जो जयप्रकाश रस्तोगी है, इसने इन 2 आरोपियों रामचलवा और निरंजन से चोरी का जो माल था वह लिया था कि यह बेचकर उसका पैसा देगा। इसके लिए ये बाकायदा डील हुई थी कि औने पौने दाम में बेचकर रामचलवा और जो निरंजन है इनको पैसा दिया जाएगा। अब आपको विस्तार से हम पूरा मामला बताते हैं कि मुंबई पुलिस आखिर गोंडा में कैसे पहुंची, क्या कुछ वारदात हुई थी, कैसे घटना हुई थी। वेस्ट मुंबई इलाके के थाना खार क्षेत्र के राजगीर अपार्टमेंट में 6वें फ्लोर पर रहने वाले हैं साहिल अनिल गोयल, जो है बाकायदा एक नौकर रखते हैं जिसका नाम होता है जवाहर पांडे। जवाहर पांडे वही व्यक्ति है जो कौड़िया थाना क्षेत्र है वहां का यह हिस्ट्री शीटर अपराधी है, यानी कि इसके ऊपर एचएस लगा हुआ है। बावजूद इसके मुंबई में जाता है, थाना खार जो है वह क्षेत्र में जाता है और साहिल अनिल गोयल के यहाँ बाकायदा नौकर के तौर पर यह रह जाता है। इसके बाद इसने अगल बगल के क्षेत्र में रहने वाले जो निरंजन है और रामचलवा, इनको भी लाकर साहिल के घर पर रखवा देता है। यह तीनों लोग वहां पर झाड़ू पोछा का काम करते हैं और खाना बनाने का भी काम करते हैं। मालिक को, या जो घर के मालिक हैं, उनको विश्वास में ले लेते हैं। साहिल अनिल अपनी पत्नी के साथ दिनांक 22/4/2024 को अपने दोस्त के शादी की सालगिरह मनाने गोवा चले जाते हैं। गोवा जब वो जाते हैं तो वह 3 दिन बाद 25/4/2024 को जब वो अपने राजगीर अपार्टमेंट के 6वें फ्लोर पर जो उनका फ्लैट है वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका जो शयन कक्ष है, शयन कक्ष में जो लकड़ी की 2 अलमारियां हैं वह खुली हुई हैं और सामान तितर बितर है, यानी कि उनको सहज अंदाजा हो जाता है कि उनके यहाँ चोरी हुई है और चोरी किसी अन्य ने नहीं की है। यही तीनों लोग जो हैं इन लोगों ने मिलकर की है। इसके बाद वह थाना खार पर पहुंचते हैं और बाकायदा 438/24 एक नामजद FIR दर्ज करवाई जाती है, जिसके बाद में मुंबई पुलिस बाकायदा इस मामले की विवेचना करती है। विवेचना में प्रकाश में आता है कि जिसमें जो 2 व्यक्ति हैं यह कटरा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो है यह कौड़िया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कौड़िया थाना क्षेत्र का जो रहने वाला व्यक्ति है यह जवाहर पांडे कौड़िया का हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा रामचलवा और निरंजन, यह लोग भी बाकायदा इस मामले में शामिल हैं। जब मुंबई पुलिस ने गोंडा पुलिस से सहयोग की अपेक्षा की तो गोंडा पुलिस के जो पुलिस अधीक्षक है विनीत जायसवाल, इन्होंने बाकायदा कटरा बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस को अलर्ट किया। इसके साथ ही सर्विलांस सेल को भी इस खुलासे के लिए लगा दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम जो है 6 सदस्यीय टीम कटरा बाजार थाना क्षेत्र पहुंचती है और छापेमारी का दौर शुरू होता है। एक क्षेत्र से इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, निरंजन, रामचलवा और जयप्रकाश रस्तोगी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है निरंजन और रामचलवा ने बाकायदा जयप्रकाश रस्तोगी को जेवरात दिए थे, जो हीरे के सोने चांदी के जेवरात थे, वह जेवर दिए थे कि बेचकर उसका पैसा इनको दे देंगे। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाकायदा गिरफ्तार किया गया है और इनको अब मुंबई रवाना कर दिया गया है। साहिल अनिल ने वेस्ट मुंबई के थाना खार में जो तहरीर दी थी बाकायदा उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनके घर पर जो हीरे और सोने चांदी की जेवरात थे वह लगभग 2 करोड़ के थे। इसके अलावा 7 लाख रुपए की नकदी जो है यह भी घर से गायब मिली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 438 दर्ज किया और इसमें जो धाराएं लगाई गई, धारा 381, 380, 120B, 401, 414, 34 IPC यह धारा जो है थाना खार में दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। चूंकि जो बरामदगी हुई है यह लगभग 1 करोड़ 1 लाख की जौहरी बरामद हुई है। इसके अलावा जो रुपए बरामद हुए 1,45,900 रुपए ही बरामद हुए हैं, पूरी बरामदगी नहीं हो पाई है। अभी जो जवाहर पांडे है मेन अभियुक्त है उसकी तलाश भी की जा रही है। उसके पास से भी जब अब चूंकि जेवरात और नकदी उसके पास भी थी तो जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी तो कहीं अगर उसने सामान बेचा होगा तो अन्य मुलजिम भी
प्रकाश में आएंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं यह गोंडा पुलिस के लिए, सर्विलांस सेल के लिए एक बड़ी कामयाबी है और मुंबई पुलिस का जो है बड़ा केस था, कहीं ना कहीं गोंडा पुलिस ने आसानी से जो है इसको खत्म कर दिया कहा जाए तो। आप लोग भी ऐसी खबरें हमने इसलिए दिखाना जरूरी समझा है कि आप लोग भी अगर अपने घर में नौकर रखते हैं, कोई काम करने वाला रखते हैं, या कोई अचानक से नया आदमी अपने आसपास देखते हैं तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस में आप लोग जरूर दें। और अगर घर में किसी को रख रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको घर में रखें। अक्सर देखा जाता है कि बाहर बड़े शहरों से लोग चोरियां करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मकान मालिक को गलत पता रहता है, गलत सूचना रहती है, जिसके बाद यह लोग पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन इस मामले जिस प्रकार से मुंबई पुलिस या गोंडा पुलिस ने तत्परता दिखाई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं जो मुकदमावादी हैं साहिल अनिल गोयल, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा सुकून मिला है कि उनकी जो बड़ी रकम थी, वह जो बाकी रकम है वह जल्द ही बरामद हो जाएगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।